नमस्कार दोस्तों, आज मुगल वंश के अंतर्गत हम अकबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने बाबर, हुमायूं और शेरशाह के बारे में बात की थी। आज अकबर के जन्म, उसने क्या क्या काम किए और उसके कार्य और उसने मुगल वंश को फिर से पुनर्स्थापित कैसे किया, इन सब बातों के बारे में जानकारी करेंगे। आइए देखते हैं अकबर। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को ईस्वी में अमरकोट सिंध में राणा बीरसाल के यहाँ हुआ था। जिस समय अकबर का जन्म हुआ उस समय हुमायूं अपना घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहा था और वह शाह अरगुन के खिलाफ अभियान में व्यस्त था। जब हुमायूं को अपने पुत्र अकबर के जन्म के बारे में जानकारी हुई तो उसने अपने सैनिकों के बीच में कस्तूरी बांटकर इसका जश्न मनाया। और हुमायूं अपने पुत्र से इतने जल्दी नहीं मिल सका। अकबर का अधिकांश समय अपने चाचा अस्करी के यहाँ बीता। हुमायूं की मृत्यु जैसा कि आपको मालूम है 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। और जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर सिकंदर सूरी के खिलाफ पंजाब में गुरदासपुर के पास सिकंदर सूरी के खिलाफ अभियान में व्यस्त था। हुमायूं की मृत्यु को गुप्त रखा गया। 17 दिनों तक अकबर को यह मालूम नहीं रहा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। यहाँ पर मुल्ला बेगसी नामक व्यक्ति को शाही लिबास पहनाकर जनता दर्शन कराया जाता रहा ताकि कोई विद्रोह ना हो, जनता में असंतोष न फैले। जब अकबर को 14 फरवरी 1556 को जब अकबर को अपने पिता की मृत्यु का जानकारी हुई तब उसका राज्याभिषेक कालानौर गुरदासपुर में हुआ 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से उसका राज्याभिषेक हुआ। और अकबर की कुल 6 संतानें थीं जिनमें 3 पुत्र सलीम, मुराद और दानियाल थे। उसकी 3 पुत्रियां थीं, खानम, सुल्तान, शक्रुन्निसा और आराम बानो। उसके 3 पुत्रों में मुराद और दानियाल की मृत्यु अधिक मदिरा पान करने के कारण हो गई थी। मुराद 1599 ईस्वी में मर गया था और दानियाल 1604 ईस्वी में मर गया था। उसका एकमात्र पुत्र सलीम जीवित रहा। पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब क्या होता है, जब अकबर राजा बनता है तो उसके साथ में अनेक समस्याएं होती हैं। और जब अकबर के राज्याभिषेक के समय से ही जब अकबर पंजाब अभियान में होता है तो आदिल शाही का सेनापति हेमू दिल्ली और आगरा को खाली देखकर उस पर कब्जा कर लेता है और आगरा पे कब्जा कर लेता है और दिल्ली में राज्याभिषेक करवा लेता है। और हेमू की दिल्ली में कब्जा करने की जानकारी पंजाब में अकबर को होती है तो अकबर के जो सहयोगी और शुभचिंतक थे वो उनको यहाँ से अपने स्वदेश देश भागने की सलाह देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ रहना उचित नहीं है। लेकिन बैरम खां उसको समझाता है कि हमें युद्ध करे बिना यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हमारा राज्य हमें वापस ले सकता है। और फिर तो अकबर और बैरम खां युद्ध करने का निश्चय करते हैं और पानीपत का द्वितीय युद्ध शुरू होता है जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ। और अकबर और हेमू के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत में अकबर की सेना बहुत पिछड़ रही थी और हेमू जीत रहा था। लेकिन एक तीर कहीं से आया और हेमू की आंख में लगा, इससे वो घायल हो गया और उसका महावत उसे लेके भागने लगा। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। हेमू पकड़ा गया और मुगल सैनिकों ने बैरम खां के द्वारा उसकी हत्या करवा दी। इस युद्ध और अकबर पानीपत के युद्ध में जीत गया और उसने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया और फिर से मुगल वंश की स्थापना की। इस पानीपत के युद्ध का जीत का श्रेय बैरम खां को जाता है। और प्रोफेसर डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर की जीत एक देवीय संयोग थी जबकि हेमू की हार एक दुर्घटना थी। हेमू का वास्तविक नाम हेमचंद्र था जो कि पेशे से बनिया था और इस्लाम शाह के समय उसने बाजार अधीक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। आदिल शाह ने उसे अपना सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। आदिल शाह उसकी वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ और सारे राज्य का कारभार उसको सौंप दिया। आदिल शाह की तरफ से लड़ते हुए हेमू ने 24 युद्धों में भाग लिया और उसमें से 22 युद्धों में उसने जीत हासिल की। हेमू बहुत बहादुर था। हेमू ऐसा कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत का वह एकमात्र हिंदू सुल्तान था या हिंदू राजा था
जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा मात्र 2 महीने के लिए। इसके बाद 31 जनवरी 1561 को मक्का को जाते समय गुजरात के पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की हत्या हो जाती है, जो कि मुबारक खां के द्वारा कर दी जाती है, क्योंकि मुबारक खां के पिता की हत्या मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां ने की थी। बैरम खां एक योग्य व्यक्ति था। बैरम खां हुमायूं का मित्र था और बदख्शा का निवासी था। वह बड़ा वीर, महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति था और शिया मत को मानने वाला था। बैरम खां ने हुमायूं के साथ अपने संबंध स्थापित कर लिए थे। उसने अकबर की चचेरी बहन सलीमा बेगम से विवाह कर लिया था और वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो गया था, वकील सल्तनत के पद पर नियुक्त हो गया था, जिससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी और उससे लोग जलने लगे थे और उस जलन के कारण उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है, जिसके कारण अकबर उसे मक्का जाने की आज्ञा देता है और रास्ते में उसकी 31 जनवरी 1561 को हत्या हो जाती है। बैरम खां की हत्या के बाद अकबर अकेला पड़ जाता है और अकबर पर हरम की स्त्रियों और उसके रिश्तेदारों का असर बहुत हो जाता है और वो उन्हीं के प्रभाव में राज्य करने लगता है। इस 2 वर्ष के समय को 1560 और 1562 के समय को पेटीकोट शासन कहा जाता है। इसमें अकबर विशेष रूप से अपनी धायमा माहम अंगा के प्रभाव में आ जाता है, लेकिन 2 वर्ष के बाद 1562 में वह हरमदल से मुक्त हो जाता है और फिर से अपने अनुसार राज्य करने लगता है। अकबर ने भारत में राज्य बढ़ाने के लिए उसने ये विचार किया कि बिना हिंदू राजाओं को, हिंदुओं को साथ लिए वो राज्य नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने राजपूतों से रक्त संबंध बनाए और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसी क्रम में उसने 1562 में जयपुर की राजकुमारी भारमल की पुत्री जोधाबाई या हीर कुंवर या हरकाबाई से विवाह किया और 1570 में जैसलमेर और बीकानेर की राजकुमारियों से विवाह किया। उसने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिए ताकि हिंदू प्रसन्न हो जाए और उसका सहयोग करे। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र सलीम का विवाह मानवाई, जो कि भगवान दास की पुत्री थी, उनसे करवा दिया। इससे राजपूत राजा उसके समर्थक बन गए। इसका फायदा उसे हल्दीघाटी के युद्ध में हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ। इस युद्ध का प्रमुख कारण यह था कि समस्त राजपूताना अकबर का सहयोग समर्थन कर रहा था और उसके यहाँ उसके अधीनता में आ गया था, लेकिन मेवाड़ के राजा राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस कारण से अकबर को उनके विरुद्ध हल्दीघाटी में युद्ध करना पड़ा और अकबर की तरफ से आसफ खां और मानसिंह ने युद्ध किया। अकबर का सेनापति मानसिंह था और समस्त राजपूत राजाओं ने उस समय, जो कि अकबर के अधीनता में थे, सभी ने महाराणा प्रताप का सहयोग नहीं किया और महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खां सूर अफगानों की एक छोटी सी टोली और कुछ वीरों की सेना के साथ युद्ध करता बड़ी बहादुरी से लड़ा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने बड़ी वीरता का परिचय दिया, लेकिन बाद में ये युद्ध अनिर्णित रहा। लेकिन महाराणा प्रताप हारे नहीं, उन्हें अपना राज्य गंवाना पड़ा और उन्होंने जाकर जंगलों में शरण ली और वहां रहते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन अकबर के विरुद्ध एक तरह से अकबर के खिलाफ लड़ाई करते हुए निकाला और कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को एक धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाते समय धनुष टूट जाने से कारण कुछ अंदरूनी चोट आ जाने के कारण हो गई। इसके बाद जब अकबर गुजरात विजय करने के लिए गया तो सबसे पहली बार वो पुर्तगालियों से मिला 1571 ईस्वी में। वहीं उसने पहली बार समुद्र को देखा। इसके बाद अकबर ने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए। आइए अब अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी के लिए। अकबर ने अपने जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के बहुत से प्रयास किए। इसी के अंतर्गत सबसे पहले उसने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया। इस दास प्रथा के अंतर्गत ये होता था कि जो राजा युद्ध में हार जाते थे उनके पूरे परिवार को दास बना लिया जाता था और युद्ध में हारे हुए राजा का पूरा परिवार दास बन जाता था और उनसे दासों की तरह काम लिया जाता था। अकबर ने इसको प्रथा का 1562 ईस्वी में सबसे पहले अंत किया। इसके बाद अकबर ने 1562 में ही अपने आप को हरमदल से मुक्त कर लिया, जो कि उसका शासन चल रहा था महिलाओं के अंदर अधीन, उससे मुक्ति प्राप्त कर ली। फिर उसने हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया।
तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। फिर 1564 में इसी क्रम में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया, जो कि गैर हिंदुओं से लिया जाता था। फिर उसने 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और 1571 में ही वह अपनी राजधानी आगरा से सीकरी ले गया। उसने फिर 1575 में जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया। 1575 में उसने इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने में पहले मुस्लिमों को ही प्रवेश दिया जाता था, लेकिन 1578 में उसने सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश करने की इसमें अनुमति प्रदान की। 1579 ईस्वी में उसने महजर की घोषणा की। इस घोषणा के अंतर्गत सम्राट ने स्वयं को सबसे बड़ा धार्मिक गुरु के रूप में उपस्थित किया और स्वयं को प्रवचन देने के लिए मंच पर प्रवचन देने लगा। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों को मिलाकर एक नए धर्म दीन इलाही को बनाया। इस धर्म में उसने सभी धर्मों को मिला के एक नवीन विचारधारा प्रस्तुत की। 1583 ईस्वी में उसने इलाही संबंध की स्थापना की और इसी संबंध को चलाने का आदेश दिया। ये संबंध लगातार चलता रहा और इसे जाकर शाहजहां ने समाप्त किया और हिजरी संबंध की शुरुआत की। फिर 1585 में वह अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी से लाहौर ले गया। इसके बाद अकबर ने चारबाग बनाने की कला की शुरुआत की। सबसे पहले मुगल काल में अकबर ने ही चारबाग बनाने की कला शुरू की, जो कि उसके दादा बाबर का सपना था, जो उसने बाबरनामा में लिखा था चारबाग बनाने का, उसको उसने पूरा किया चारबाग बनाने की कला की शुरुआत करके। अकबर ने दरबार में सूर्य उपासना शुरू की। उसने जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगतगुरु तथा जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। उसने राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली शुरू करवाई। इस अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त शुरू किया। यह बंदोबस्त भूमि से कर लेने का एक व्यवस्था थी, जो भूमि को 4 भागों में बांटती थी: पोलज, परती, चांचल, बंजर। पोलज भूमि वह भूमि होती थी जिसमें हर वर्ष 2 बार फसलें ली जाती थी। इसके अलावा प्रति भूमि ऐसी भूमि थी जिसमें 2 साल में फसल ली जाती थी। चांचल भूमि ऐसी थी जो 3 या 4 साल में फसल देती थी और बंजर भूमि ऐसी थी जिसमें फसल ही नहीं होती थी। इन्हीं भूमि के आधार पर, फसल की उपजाऊता के आधार पर फिर कर निर्धारित किए गए। इस पद्धति को दहसाल बंदोबस्त कहा गया। इसे अकबर के दीवान टोडरमल ने शुरू किया। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे, जो कि ग्वालियर के निवासी थे। इसके दरबार में दसवंत और बसावन नाम के चित्रकार रहते थे। अकबर के शासन की महत्वपूर्ण विशेषता मनसबदारी प्रथा थी, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण थी, और जो सवारों और घुड़सवारों को मनसब दिए जाते थे, उसकी प्रथा इसी ने शुरू की थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, जिसमें अकबर की बहुत आस्था थी। अकबर उन्हें बहुत मानता था। भारत पर साम्राज्य स्थापित करने से पहले उनके दरबार में इसने दुआ मांगी थी। इसके अलावा अकबर के पुत्र सलीम का जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से इन्हीं की खानकाह में हुआ था। इसीलिए इनके सम्मान में उसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनके नाम है तानसेन, जैसे संगीतकार, बीरबल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, टोडरमल जो दीवान थे, हकीम हुमाम, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, ये बड़ा बागपुरता चतुर व्यक्ति था, अब्दुल रहीम खान खाना, ये अब्दुल रहीम ये बैरम खान के पुत्र थे, और अबुल फजल फैजी राजकवि के पद पर थे। अबुल फजल इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित थे। अकबर ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे कि उसने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया, आगरा का लाल किला बनवाया, लाहौर का किला बनवाया, इलाहाबाद का किला बनवाया, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनवाया, बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में बनवाया, जो कि उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। दीवार खास में उसने वहीं फतेहपुर सीकरी में बनवाया, और जोधाबाई का महल भी वहां पर उसने बनवाया। बहुत सारी इमारतें उसने बनवाई। इसी क्रम में इलाहाबाद का किला भी उसने बनवाया था, जो प्रयागराज में इलाहाबाद में है, और प्रयागराज का नाम उसने अपने इलाही दीन इलाही धर्म के अनुसार ही इलाहाबाद रखा।
जो पहले प्रयाग था, अकबर ने उसका नाम इलाहाबाद रखा था अपने इलाही धर्म के अनुसार। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। इस विभाग में जो भी व्यक्ति थे उन्होंने प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। इसी क्रम में बाबरनामा, तो जो कि बाबरी का भी अनुवाद बाबरनामा के नाम से हुआ। फैजिनरी पंचतंत्र का अनुवाद किया। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी और अकबर के समय को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के अंतिम दिन बड़े दुख भरे व्यतीत हुए, क्योंकि अकबर के दोनों पुत्रों की मृत्यु हुई हो गई। एक की 1599, एक की 1504 में हो गई। इसके अलावा 1602 में उसके प्रिय पुत्र सलीम ने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए उसने अबुल फजल को भेजा, लेकिन सलीम ने ओरछा के सरदार वीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा दी। अबुल फजल को अकबर अपना पुत्र के समान ही मानता था। उसकी हत्या से उसे बड़ा गहरा आघात लगा और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगा। इसके अलावा सलीम ने 1602 में विद्रोह किया, फिर 1604 में विद्रोह किया और इसके अलावा उसके साथ के बहुत से लोग भी उसका साथ छोड़ के मर गए, जिससे अकबर अंदर ही अंदर टूट गया और वह अतिसार रोग से पीड़ित हो गया और उसकी मृत्यु 25-26 अक्टूबर अर्धरात्रि में 1605 ईस्वी में हो गई। अकबर एक महान शासक था। वह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। उसने बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए और उसने हिंदुओं और मुसलमानों को एकता में लाने का बहुत प्रयास किया, इसलिए उसको एक महान सम्राट कहा जाता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिसमें जो भी त्रुटियां हो आप भेजें, उसमें सुधार की कोशिश करेंगे। अभी नई शुरुआत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और नई नई चीज़ें हमें बताएं, हम उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे और हमारे प्रयास को आप जो तरह से सफल बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साभार, जय हिंद और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।